Hello everyone, welcome back to Medical My Life. Today we will learn how to use an IV set. So अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एन IV सेट एंड हाउ टू यूज़ इट. देखिए IV सेट को यूज़ करने से पहले आपको पैकेजिंग चेक करनी है और एक्सपायरी चेक करनी है. अगर पैकेजिंग इंटैक्ट नहीं है तो आपको उस IV सेट को यूज़ नहीं करना है और अगर एक्सपायर्ड है तो भी आपको उस IV सेट को यूज़ नहीं करना है. नाउ लेट्स स्टडी द पार्ट्स ऑफ एन IV सेट. तो देखिए ये हमारा है IV सेट. फर्स्ट पार्ट इज स्पाइक. तो आप ये देख रहे हैं दिस इज स्पाइक. ये वाला पार्ट हमारी IV फ्लूइड की बॉटल से कनेक्ट होता है. इस पार्ट को हमें स्टेराइल रखना होता है तो हम इसको टच नहीं करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज ड्रिप चैम्बर. तो यहाँ पर IV फ्लूइड ड्रिप होता है फ्रॉम IV बॉटल, IV फ्लूइड बॉटल. नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा फिल्टर. तो ये जो फिल्टर वाला पार्ट होता है ये हमें नेकेड आई से दिखता है. वैसे तो हमारा जो IV फ्लूइड होता है वो स्टेराइल होता है, लेकिन इन केस हमारी कुछ सब्सटेंस आ जाता है तो ये फर्दर उसको फिल्टर कर देता है. नेक्स्ट पार्ट होती है हमारी ट्यूबिंग. IV सेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा रेगुलेटर. तो देखिए अगर आप रेगुलेटर को डाउन रोल करेंगे तो हमारा IV सेट बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ से फ्लूइड आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रोलर जो है इस ट्यूबिंग को कंप्रेस कर देता है. और आप इसको जितना अप रोल करेंगे IV फ्लूइड उतनी ज़्यादा स्पीड से आ जाएगा. और जब आप इसको कंप्लीट अप रोल कर देंगे तो ये जो हमारी ट्यूबिंग है इस रेगुलेटर से फ्री हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ एन IV सेट, आप ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन साइट. और लास्ट पार्ट होता है हमारा कनेक्टर. तो ये वाला जो पार्ट है ये कनेक्टर बोलते हैं. इसको भी हमें स्टेराइल रखना होता है. ये हमारा कैनुला से कनेक्ट होता है. तो देखिए ये है हमारा कैनुला. आपको इमेजिन करना है ये कैनुला पेशेंट की वेन में इंसर्टेड है. तो मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ. तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है. अब मैं आपको बताता हूँ इस इंजेक्शन साइट का यूज़ कैसे होता है. देखिए अगर हमारा पेशेंट IV इन्फ्यूजन पे ऑलरेडी है तो हमें इंजेक्शन देना है तो हम दो साइट से इंजेक्शन दे सकते हैं. फर्स्ट साइट इज इंजेक्शन साइट ऑफ एन IV सेट एंड सेकेंड साइट इज कैनुला. तो हम पहले कैनुला के थ्रू इंजेक्शन देके दिखाते हैं. तो आप इसको यहां से भी इंजेक्शन दे सकते हैं. देखिए जब हम आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम इंजेक्शन देंगे तो आपको इस ट्यूबिंग को कंप्रेस कर देना है. क्यों कंप्रेस कर देना है? तो अगर हम इंजेक्शन देंगे टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ इंजेक्शन हमें इस ट्यूबिंग को कंप्रेस करके रखना है. नेक्स्ट इज इंजेक्शन साइट से हम इंजेक्शन कैसे देंगे. तो आपको इंजेक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर देना है और आप यहाँ से इंजेक्शन दे देंगे. इसमें भी आप ट्यूबिंग को कंप्रेस करके रखेंगे. सो दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट्स ऑफ एन IV सेट. अब हम देखेंगे हाउ टू यूज एन IV सेट. तो चलिए सीखते हैं हमें IV सेट को कैसे यूज करना है. सबसे पहले आपको रेगुलेटर को क्लोज रखना है. अगर आप अप रोल करेंगे ये ओपन हो जाएगा, डाउन रोल करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा. सेकंड, आपको ये जो स्पाइक वाला पार्ट है इसको हमें इंसर्ट करना है IV फ्लूइड की बॉटल में. IV फ्लूइड की बॉटल में इसको कहाँ पर इंसर्ट करेंगे? या तो IV फ्लूइड की बॉटल की टिप पर या इसके साइड में आप ये 4 कंपार्टमेंट्स देख रहे हैं, इनमें आपको इंसर्ट करना है. अब आप इसको प्रॉपरली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? आपको IV सेट के इस वाले पार्ट को होल्ड करना है और इसको इंसर्ट करना है. इंसर्ट करते हुए आपको ये ध्यान रखना है ये कंप्लीट इंसर्ट होगा. अगर पार्शियल इंसर्शन होगा तो ये लीक आउट कर जाएगा. तो अब देखिए, अब ये हमारा ड्रिप चैम्बर, जब हम इसको अपोजिट साइड करेंगे तो हमारा ड्रिप चैम्बर नहीं भरेगा. इस ड्रिप चैम्बर को भरने के लिए आपको क्या करना है? इसको हल्का सा कंप्रेस करना है. तो देखिए हमारा ड्रिप चैम्बर भर गया है. आपको ड्रिप चैम्बर को कंप्लीटली फिल नहीं करना है. अगर आप अपने ड्रिप चैम्बर को कंप्लीटली फिल कर देंगे तो आप इस ड्रिप को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे. अब हम देखते हैं ये जो ट्यूबिंग में एयर है, अभी हम इस कनेक्टर को पेशेंट की बॉडी से, मतलब पेशेंट में जो कैनुला लगा हुआ है उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इस ट्यूबिंग में एयर है.
तो हम इस एयर को रिमूव करेंगे। देखिए इस एयर को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, रेगुलेटर को ऑन करोगे और कनेक्टर से फ्लूइड को डिस्कार्ड करोगे। तो ये हमारा जो फ्लूइड है वो डिस्कार्ड होना शुरू हो गया है। इसके बाद आप क्या करोगे, इस कनेक्टर को पेशेंट के कैनुला से कनेक्ट कर दोगे। आपको ये जो कैनुला की कैप होती है इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, क्योंकि ये कैनुला पेशेंट में दोबारा काम आएगा। तो आप इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए लास्ट पॉइंट ये हमारा हो गया है कि हमें आईवी सेट कैसे यूज़ करना है। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जो हमारी आईवी फ्लूइड की बॉटल है, उस आईवी सेट करने के बाद हम उसमें पंचर कर देते हैं, लेकिन आपको अननेसेसरली पंचर नहीं करना है, क्योंकि ये जो आईवी फ्लूइड की बॉटल होती है ये स्टेराइल होती है। तो आप पंचर तभी करेंगे अगर आपको ड्रग डिलीवर करनी है। देखिए अगर आपको ड्रग डिलीवर करनी है तो आपको पंचर करना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर हमारा आईवी सेट काम नहीं कर रहा है तब आपको इसको पंचर करना है। तो देखिए अभी हमारा ये काम कर रहा है। सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।